हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सी पॉइंटर, जिसे हम हिंदी में सूचक या संकेतक भी कहते हैं। पॉइंटर एक ऐसा विशेष चर है जो किसी साधारण चर के पते को स्टोर करता है। इसे हम एस्ट्रिक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम किसी साधारण वेरिएबल को प्रयोग करने से पहले उसे घोषित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें पॉइंटर को भी प्रयोग करने से पहले घोषित करना पड़ता है, उसे डिक्लेयर करना होता है। एक पॉइंटर को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम साधारण वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है ये भी। सबसे पहले हम लिखते हैं उसका डाटा टाइप, फिर एस्ट्रिक पॉइंटर और उस वेरिएबल का नाम जिसे हम बना रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल के रूप में, जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे एक इंटीजर प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, तो इंट उसका डाटा टाइप हो गया। पॉइंटर पी हमने यहाँ पर पॉइंटर को बताने के लिए साथ में लगाया है, और ये पॉइंटर का चिन्ह जो है ये इसके साथ, जिसको हम गुणा का चिन्ह भी बोलते हैं, ये हम इसमें लगाते हैं। ये पॉइंटर को इंडिकेट करता है। इंटीजर पॉइंटर IP। फ्लोट में अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने एक वेरिएबल लिया है FP, फ्लोट पॉइंटर FP। अगर डबल में हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बिल्कुल इसी तरह से, और कैरेक्टर में अगर हमें कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम इस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे साधारण चर को हम डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करते हैं। सभी पॉइंटर्स के मानों का डेटा प्रकार एक ही होता है। यह एक लॉन्ग हेक्साडेसिमल नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, और यह एक मेमोरी पते को प्रदर्शित करता है कि जो वैल्यू है वो इस मेमोरी पते पर स्टोर है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ हमने इंटीजर a एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसमें एक इंटीजर मान 10 हमने स्टोर करवाया है। इसी प्रकार हमने इंटीजर पॉइंटर p एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ये विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी साधारण वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंटर p बराबर एड्रेस a हमने लिखा, इसका मतलब इस पॉइंटर p में इस a के पते को हम स्टोर करवा रहे हैं। मतलब a वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पॉइंटर p में स्टोर हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो ये हमने जो a वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें जो वैल्यू 10 डाली थी वो किसी मेमोरी एड्रेस पर जा कर के स्टोर होती है। मान लो उसका मेमोरी एड्रेस EFC15 है, तो इस P को ये एड्रेस मिलेगा, ना कि ये वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंटर है। इस एड्रेस से ये इस वैल्यू को पॉइंट करेगा, मतलब इसके पास जो है वो इस एड्रेस को रखा जाता है। जैसे हमने P बराबर एड्रेस ऑफ A लिखा था, तो इसका मतलब हुआ कि इस P में ये एड्रेस स्टोर हो गया है, और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसे हम प्रदर्शित करने के लिए %x कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर जितने भी हैं, हम सबको अगर डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का डाटा टाइप हेक्साडेसिमल ही होगा। परंतु ये पॉइंटर अलग अलग प्रकार की वैल्यू को पॉइंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 10 को पॉइंट कर रहा है, और इसी हेक्साडेसिमल डेटा टाइप के साथ लेकर के ये कैरेक्टर वैल्यू को भी पॉइंट कर सकता है, ये फ्लोट वैल्यू को भी पॉइंट कर सकता है। इसका खुद का डाटा टाइप हमेशा हेक्साडेसिमल रहेगा, लेकिन इन वेरिएबल्स का, जो हमने यहाँ इंटीजर A10 लिया था, इनका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी, फ्लोट भी, डबल भी, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन पॉइंटर का जो डाटा टाइप होता है वो हमेशा एक हेक्साडेसिमल नंबर ही होता है। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक इंटीजर b लिया, जिसमें 25 हमने स्टोर करवाया है अंकीय मान। उसके बाद हमने एक पॉइंटर p लिया है। हम इस p के अंदर अपने साधारण वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। तो हम एक बार यहाँ समझ लें कि इस b में एक्चुअली क्या है। इस b में 25 है, और ये किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है।
तो मतलब ये इसका पता है, तो हम इसे एड्रेस ऑफ बी कह सकते हैं। यदि हम इसे प्रिंट करवाते हैं, यदि हमने एड्रेस ऑफ बी को प्रिंट करवाया तो ये पता प्रिंट होगा। अब इस पते को देखो हमने पी में स्टोर करवा रखा है जो कि पॉइंटर चर है। यदि मैं केवल पी को प्रिंट करवाऊंगा तो ये तो पता ही रखेगा अपने अंदर, तो यहाँ पर भी हमें यही एड्रेस प्रिंट होगा। और यदि हम पॉइंटर पी को प्रिंट करवाते हैं तो ये एक्चुअली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से एड्रेस को पॉइंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नल पॉइंटर। देखो नल पॉइंटर जो होता है ये किस प्रकार का पॉइंटर होता है। जब हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उस समय हमें उस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए, देने के लिए कोई सही पता नहीं होता, तो हम उसे नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी पॉइंटर वेरिएबल को नल वैल्यू दी गई हो तो उसे हम नल पॉइंटर कह सकते हैं। इसे बिल्कुल उसी प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है जैसे इंटीजर पॉइंटर पी, बस यहाँ पर हम वैल्यू में क्या देते हैं, इसे नल दे देते हैं, नल वैल्यू असाइन करवा देते हैं। और नल क्या है, नल जो होता है एक शून्य मान वाला स्थिरांक होता है जिसको हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर इसको परिभाषित भी किया गया है। इसे घोषित करने का तरीका ये होता है। तो ये नल पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इस पर प्रश्न बनते हैं। बहुत आसान है लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसे ढंग से और अच्छे से हम समझ लेंगे। इसके साथ हमारा ये नल पॉइंटर और पॉइंटर का टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।